हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वेन्यू। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 8 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मतलब त्रिकोणमिति के बारे में ये चैप्टर है। इसके अंदर क्या गाइस, देखो थोड़ा सा मेन जो पूरा चैप्टर बेस है पूरे फॉर्मूले के बेस पर है। ठीक है, अगर इसको आप अच्छी तरह से करोगे तो इसको, अगर जैसे फॉर्मूला अगर आपको अच्छी तरह से याद हो गया, ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्या है कि इसके अंदर सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इन ट्रायंगल एबीसी द राइट एंगल एट बी, ए बी जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर है और बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करना है हमें साइन ए और कॉस ए करना है। ठीक है, तो गाइस देखो, इस क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके रूल समझाता हूँ क्या क्या होता है। तो जैसे ये बेसिकली क्या है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ये है। ठीक है, जो ट्रायंगल इसका होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर होता है। तो जैसे मान लीजिए इसके अंदर क्या है, ये साइड ये ए बी और सी है। तो बी इसका जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये है बेस और ये हाइपोटेनस और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, हिंदी के अंदर इसको जो कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा, इसको ये आधार है और इसे जो हुआ है ये लंब कहा जाएगा और इसे कर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इन चीजों को बेसिकली हमें ध्यान देना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हमें देखना है इसके अंदर वो क्या क्या है, जैसे कि जो हमारा जो बेसिक है वो क्या है कि थोड़ा सा एक ये फॉर्मूला है, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। पी फोर हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, बी फोर बेस, अगेन फिर परपेंडिकुलर, फिर हाइपो हाइपो और बेस ये है। और हिंदी के अंदर इसको कहा जाता है ये एल ए एल अपॉन में के के ए। ठीक है, तो क्या है ये, जैसे सबसे पहले क्या है, पी अपॉन एच है, तो पी क्या हो गया आपका, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का मतलब ये होता है यहाँ पर, थीटा का मतलब ये होता है कि एंगल आपका। ठीक है, ये आपका एंगल है, तो साइन थीटा आपका हो गया है पी अपॉन में एच। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है ये कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका होता है ये पी अपॉन में एच। ठीक है, फिर उसके बाद ये है टेन थीटा। जो टेन थीटा आपका होगा वो होगा पी अपॉन में बी। ठीक है, और वैसे ही इसका जो अपोजिट होगा, अब इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो साइन कॉस टेन है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉसेक हो जाएगा। तो जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या हो जाएगा, एच अपॉन में पी, मतलब हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। और उसके बाद है ये, उसके बाद आता है कॉसेक के बाद में सेक आता है, सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब यही हो गया एच अपॉन में बी। तो गैस क्या करना है, देखो साइन कॉस टेन, ठीक है, ये तो हमारा स्ट्रेट चलेगा। तो ये क्या होगा, रेशियो फॉर्म में होगा एक तरीके से, जैसे पी अपॉन में एच न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और कॉस का टेन का, और फिर उसका उल्टा जो कॉसेक है वो क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन में पी कॉसेक हो जाएगा, और ये एच अपॉन में बी हो जाएगा सेक, और फिर उसके लास्ट में आता है कॉट। ये कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये बी अपॉन में पी। तो सेम इसी तरह से अगर हिंदी के अंदर आप देखेंगे तो साइन जो हो जाएगा वो लंब बटे में कर्ण हो जाएगा, और कॉस हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, टेन हो जाएगा ये लंब बटे में आधार, और जो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, सेक हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, और जो कॉट होगा वो क्या होगा, आधार बटे में ये लंब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हम करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, तो ये उसके अंदर अप्लाई होगा।
तो बस इतना ध्यान देना है आपको कि ये फॉर्मूला है, इस बेस पर आपको थोड़ा सा इसे फोकस करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि एक चीज और मैं बताता हूँ इसके अंदर आपको, कि जब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मान लीजिए आपके पास एंगल, अगर एंगल ए कहा जाता है, मान लो अगर आता है जैसे ये एंगल ए कहा जाएगा, या सॉरी ये एंगल सी कहा जाएगा, ठीक है, एंगल सी कहा जाएगा, तो आपका जो डायग्राम है, डायग्राम जो डायमेंशंस होंगे, जो बेस आपका है एज इट इज यहाँ पर रहेगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर रहेगा। लेकिन अगर आपका जो है यहाँ पर साइन ए एंगल को कहा जाता है, जब साइन ए एंगल को कहा जाएगा तो आपका क्या होगा, जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और जो बेस आपका है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका बेस बन जाएगा, ठीक है। अगर एंगल ए कहा जाएगा तब ए एंगल को इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, एंगल एट, जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा एंगल एट ए, ठीक है। तो आपका बेस क्या होगा, जो पहले परपेंडिकुलर था वो आपका बेस बन जाएगा, और जो आपका पहले बेस था ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे उसके अंदर, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन ट्रायंगल एबीसी, हम इसी को ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, सेम ये ट्रायंगल हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हमारा एबीसी है, और राइट एंगल एट बी है, तो राइट एंगल हमारा कहाँ है, ये बी के ऊपर है, और उसके बाद जो ए बी साइड है वो क्या है, 24 है। ए बी कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशन है 24 सेंटीमीटर है ए बी का, और उसका बी सी है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी कितना हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद है डिटरमाइन, अब डिटरमाइन करना है आपको, जो डिटरमाइन करना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। ए का मतलब कोई कंफ्यूजन है, कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर ए का मतलब ये होता है ये थीटा, ये ठीक है, थीटा मतलब क्या होता है, ये एंगल होता है, तो इसलिए क्या है, कंफ्यूजन कोई जरूरत नहीं है। तो अब क्या है कि इसके अंदर देखो, हमें तो ये बता दिया है कि ये जो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये जो हमारा ए बी है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और जो हमारा बेस है या बीसी हमारा है वो 7 है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस का यूज करके हम क्या करेंगे, ए सी को हम निकाल देंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, कि वो होता है हमारा ए सी स्क्वायर इज टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर होता है। तो जैसे इसके अंदर क्या है हमारा, जो ए सी स्क्वायर है, हमें ए सी नहीं पता तो उसका हम सीधा फॉर्मूले के साथ में आगे बढ़ते हैं, और ए बी हमारा क्या है, 24 स्क्वायर है, और बी सी हमारा 7 का स्क्वायर है। तो गाइस जो 24 है, 24 का स्क्वायर जो होगा ये हमारा होता है, ये 9, और ये 6, ये 576 होता है हमारा, हमारा 24 का स्क्वायर तो होगा 576 प्लस में, और 7 का स्क्वायर जो हमारा होगा वो कितना होता है हमारा, 49 होता है। तो 49 और प्लस में हम 576 कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा 625 होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा होगा, ये 9 प्लस 6 15, 5 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 12 2 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, तो ये होता है हमारा 625। अब गैस देखो, ये क्या है कि हमारा यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो जो हमारा स्क्वायर है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा एसी है इसको हम 625 मतलब स्क्वायर जो हटाएंगे हमारा, तो यहाँ पे क्या रूट में आ जाएगा, ठीक है। और 625 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, इसको निकालने का बहुत इजी तरीका है ये, जैसे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये होगा हमारा, ये लास्ट हमारा जो नंबर है, इस नंबर को ध्यान, जैसे अगर 5 होता है तो इसको हम क्या करते हैं, 5 से हम इजिली कर लेते हैं, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। अगेन 5 2 जा 10,
और फिर बचा 2, तो 5 5 25 और 5 5 5 1 5। ठीक है, तो इसको जो पेयर बन रहा है हमारा ये 5 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो इसमें से एक नंबर हम बाहर ले लेंगे, दूसरा एक 5 हमारा वो बाहर आ जाएगा। तो क्या होता है गाइस, ये जो 6 to 5 होता है ये जो है 25 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास जो AC की वैल्यू है कितनी आ गई है, वो हमारा आ गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका देखो हमसे क्वेश्चन पूछा है, साइन ए पूछा है। तो साइन ए पूछा हुआ है, तो साइन ए का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किया था ये पी बी पी अपॉन में एच एच बी किया था। तो साइन हमारा होता है पी अपॉन में एच होता है। ठीक है, तो साइन इधर हमारा पी अपॉन एच है, पहले यहाँ पे हम लिख देंगे साइन ए, दैट मीन्स होता है हमारा पी अपॉन में एच। जब पी अपॉन एच है, लेकिन एक चीज देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर मान लीजिए एंगल ए होगा, एंगल ए होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा बेस बन जाएगा, और जो हमारे पास जो बेस है वो हमारा क्या होगा, वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। मतलब कि जो लाइन एंगल को टच नहीं कर रही है, ठीक है, जो लाइन एंगल को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टच नहीं कर रही है, तो वो लाइन क्या होगा, जैसे एंगल तो हमसे पूछा है, साइन ए का पूछा हुआ है, तो एंगल हमारा किस पर, ए पे बन रहा है। ठीक है, अगर जैसे हम अभी एंगल है, ये टच कर रहा है, तो जो इसको लाइन वो टच नहीं करती है, ठीक है, वो लाइन हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा जो होगा क्या बन जाएगा, वो हमारा नीचे 24 आ जाएगा, और ये हमारा जो होगा ये बेस बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना आप लोग। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो पी हमारा हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो हमारा पी है वो क्या होगा, पी इधर का हमारा इधर आ जाएगा, बेस बन जाएगा, और जो बेस हमारा था वो किसके प्लेस से पहुंच जाएगा, परपेंडिकुलर प्लेस पे चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जो पी होगा वो क्या होगा हमारा 7 सेंटीमीटर होगा, और जो हमारा बेस होगा वो कितना होगा, 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान देना। तो पी हमारा क्या हो गया, पी हमारा 7 है, और बी जो हमारा अब हमसे पूछा हुआ है कि देखो अब P अपॉन एच है, तो एच तो हमारा एज इट इज रहेगा, एच पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एज हमारा ऐसे कैसे रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इस 7/25 ये हमारा साइन ए का आंसर आ गया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, अब है हमारा कॉस ए। कॉस ए का मतलब क्या होता है, अब साइन ये है तो कॉस हमारा क्या हो जाएगा, कॉस हमारा हो जाएगा बी अपॉन में एच हो जाएगा, बी अपॉन में एच। दैट मीन्स जब हमारा कॉस ए बोला है, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए क्या है, बी अपॉन एच है। तो हाइपोटेनस तो हमारा सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन जो हमारा बेस है, बेस हमारा कौन सा हो जाएगा, कि देखो जब कॉस बोलेगा तो इस चीज का ध्यान रखना कि कॉस है, लेकिन एंगल तो यहाँ पर क्या है, एंगल सेम है। ठीक है, एंगल इसका जो है सेम है, तो क्या होगा कि एंगल अगर यहाँ पर है तो क्या होगा, बी अपॉन एच होगा, तो बी हमारे पास हो जाएगा ये बेस हमारा जो था वो हमारा एंगल है ये, तो बेस हमारा सेम एज इट इज यही हमारा बेस होगा। दैट मीन्स बी हमारा हो जाएगा 24, और ये अपॉन में हो जाएगा हाइपो हमारा ये 25। ठीक है guys? तो ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया फर्स्ट। अब उसके बाद है सेकंड पार्ट में, कहता है सेकंड पार्ट में है कि साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। अब साइन सी का मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास जो साइन है, साइन कौन सा है, साइन सी का मतलब क्या हो गया, अब एंगल हमारा क्या होगा, साइन सी पर बनेगा। तो जो हमारे पास पहले की वैल्यू थी वो हमारी ऐसे कैसे रहेगी, दैट मीन परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, वो हमारा बन जाएगा 24 हो जाएगा, और हमारा जो बेस होगा वो वैसे वैसे 7 सेंटीमीटर है, मतलब वहां पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, वहां से में कुछ मतलब नहीं है, जो पुराना वाला है वो वैसे वैसे रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो साइन होगा, साइन सी, साइन सी की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू पी अपॉन एच है, पी अपॉन एच। दैट मीन्स क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो हुआ, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 24 है,
24 और हाइपो हमारे पास क्या है, ये 25 है। ठीक है, तो ये हमारा साइन सी हो गया। और जो कॉस सी है और कॉस सी से वही, तब देखो साइन कॉस, कॉस से हमारा बी अपॉन एच है, तो ये हो जाएगा बी अपॉन में एच। बेस अपॉन में हाइपोटेनस हो गया, बेस हमारे पास क्या है 7 है और हाइपोटेनस हमारा कितना है 25। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इससे बात करते हैं अगला।